नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति और आप देख रहे हैं लर्न विद मनुजीत। स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 27 मई 2026 की उन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे और साथ ही 10 MCQs की भी बात करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं UPSC, SSC, बैंकिंग या रेलवे या स्टेट PCS के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कर्नाटक राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यालय में 12 साल का कार्यकाल पूरा किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय आज PM मोदी से मुलाकात करेंगे। गुजरात को हराकर बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई। दिल्ली और उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और लू का अलर्ट जारी है। CM योगी ने बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। बेंगलुरु चेन्नई इंडिगो उड़ान के दौरान धुआं दिखने के बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। पश्चिम एशिया संकट के बीच क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक ऊर्जा पहल शुरू की। भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान चीन के संयुक्त बयान की कड़ी आलोचना की। बकरीद के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। चलिए बात करते हैं आज की 10 महत्वपूर्ण MCQs की जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 पेश किया है। इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC बिल 2026 इन द स्टेट असेंबली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 पेश किया है। ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, केरला या गुजरात। का सही जवाब कौन सा होगा? UCC विधेयक 2026 पेश करने वाला कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन B, असम। अगर हम असम की बात करें तो असम सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 पेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक समान कानून लागू करना है। यह कानून मौजूदा विविध व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों यानी पद्म अवार्ड को मंजूरी दी है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी टोटल पद्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2026? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 106, 118 या 131 या 142। इसका सही जवाब कौन सा होगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन C, 131। नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह में इनमें से 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पुरस्कार प्रदान किए जा चुके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संकट के बीच किन 3 मुख्य चिंताओं यानी 3F कंसर्न पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण has called for increased focus on which 3 main concern aimed the West Asia crisis? ऑप्शन है फूड, फाइनेंस, फॉरेस्ट यानी खाद्य वित्त वन, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फॉरेन एक्सचेंज यानी ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा, फ्यूचर फ्रीडम फैक्ट्री यानी भविष्य स्वतंत्रता और कारखाना, या फिस्कल फार्मिंग फंड राजकोषीय खेती और कोष। इसका सही जवाब कौन सा होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संकट के बीच किन 3 मुख्य चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है? इसका सही जवाब कौन सा होगा?
ऑप्शन बी फ्यूल, फर्टिलाइजर, फॉरेन एक्सचेंज, यानी ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव को देखते हुए भारत के लिए 3F यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर, फॉरेन एक्सचेंज पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। भारत कच्चे तेल का एक बड़ा आयातक है और ईंधन की बढ़ती कीमतें देश के आयात बिल और चालू खाता घाटे को प्रभावित करती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार शांति अभियानों पीस कीपिंग मिशन में कर्मियों की संख्या घटाकर पिछले कितने वर्षों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। यानी अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय सिप्री द नंबर ऑफ पर्सनल इन पीस कीपिंग मिशन हैज़ डिक्लाइंड टू इट्स लोवेस्ट लेवल इन हाउ मेनी ईयर्स। इसका सही जवाब कौन सा होगा? हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार शांति अभियानों में कर्मियों की संख्या घटकर पिछले कितने वर्षों के निचले सबसे स्तर पर आ गई है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए है 10 ईयर्स यानी 10 वर्ष, ऑप्शन बी 15 ईयर्स 15 वर्ष, ऑप्शन सी 20 ईयर्स 20 वर्ष, ऑप्शन डी 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी 25 वर्ष। यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भू राजनीतिक तनाव और फंडिंग संकट के कारण संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारी गिरावट आई है। दिसंबर 2025 तक केवल 78,633 अंतर्राष्ट्रीय कर्मी तैनात थे, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे कम संख्या है। वर्ष 2016 के बाद से इसमें लगभग 49% की कमी आई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बढ़ते सामाजिक अलगाव और उम्र बढ़ने की चुनौतियों से निपटने के लिए किस राज्य में एक अलग वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है? Which state has decided to establish a separate senior citizen welfare department to address challenge associated with aging and social isolation? यानी बढ़ते सामाजिक अलगाव और उम्र बढ़ने की चुनौतियों से निपटने के लिए किस राज्य में एक अलग वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। यानी केरल सरकार ने बुजुर्गों में बढ़ते सामाजिक अलगाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए एक समर्पित वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग बनाने का निर्णय लिया है। अनुमानों के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़कर लगभग 23 करोड़ कुल जनसंख्या का 15% हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में डंडेवाला गैस फील्ड के सोनू फार्मेशन में नए गैस क्षेत्र की खोज की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? यानी रिसेंटली ए न्यू गैस बियरिंग जोन वाज डिस्कवर्ड इन द सोनू फार्मेशन ऑफ डंडेवाला गैस फील्ड इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। हाल ही में डंडेवाला गैस फील्ड के सोनू फार्मेशन में नए गैस क्षेत्र की खोज की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी राजस्थान। यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में स्थित डंडेवाला गैस फील्ड के सोनू फार्मेशन में एक नए गैस क्षेत्र की खोज की है। यह खोज इस बेसिन में कम गहराई वाले टर्शियरी काल के सोनू फार्मेशन में पहली बार गैस की उपस्थिति की पुष्टि करती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्लोबल ईवी आउटलुक 2026 यानी ग्लोबल ईवी आउटलुक 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री कुल कार बिक्री का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? यानी अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ईवी आउटलुक 2026 ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल are projected to account for what percentage of total car sales in 2026? ऑप्शन है 15%, 22% या 28% या 35%। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी 28%। यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ग्लोबल ईवी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 23 मिलियन यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कुल कार बिक्री का 28% होगी।
वैश्विक ईवी बाजार में लगभग 60% आपूर्ति के साथ चीन शीर्ष पर बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा ने हाल ही में किस अवधि के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध का वैश्विक कार्य योजना को अपनाया है? यानी द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हैज रिसेंटली अडॉप्टेड द ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबाइक्रियल रेजिस्टेंस फॉर व्हिच पीरियड। यानी विश्व स्वास्थ्य सभा ने हाल ही में किस अवधि के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना को अपनाया है? किस अवधि की बात करता है? ऑप्शन है 2026 से 2030, 2026 से 2032 या 2026 से 2035 या 2026 से 2036। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी 2026 से 2036। यानी विश्व स्वास्थ्य सभा ने सुपरबग और दवाओं के बेअसर होने की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2026 से 2036 तक की अवधि के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना को अपनाया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर दवाओं के सुरक्षित और सीमित उपयोग को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र को हरी झंडी दिखाई? यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट 300 किलोमीटर्स यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र एट व्हिच लोकेशन? ऑप्शन है पोखरण राजस्थान, ऑप्शन बी शिरडी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी शिरडी महाराष्ट्र। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी में NIBI ग्रुप के निजी रक्षा विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी मारक क्षमता प्रणाली 300 किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र को देश को समर्पित किया। आज का अंतिम प्रश्न है। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट यानी फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है जो नेट जीरो 2070 के लक्ष्य में मदद करेगा? यानी वेयर इज इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड व्हिच विल हेल्प अचीव द नेट जीरो 2070 टारगेट? यानी भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है जो नेट जीरो 2070 लक्ष्य में मदद करेगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए लद्दाख। यानी भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लद्दाख की पूगा घाटी में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति के तहत इस तरह की स्वच्छ और हरित ऊर्जा परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है ताकि भारत के वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ाना देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।